5 जिसका आपको फाइनल जो कह सकते हैं फॉर पैट के लिए सबसे कम आपका कट ऑफ जाने वाला है। और ये जोन ना आपके इजी जोन में आएंगे, ना मीडियम जोन में, ना हाई जोन में। ये आपके ऐसे जोन है टॉप 5 जोन जिसकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि अगर आप इस जोन के कैंडिडेट है और अगर आपने इस जोन में फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपने जो कह सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा अच्छा रीज़न था इसकी वैकेंसी, और उसके बाद जो आपका परसीट कंपटीशन है उसके हिसाब से जो इसका फाइनल कट ऑफ फॉर पेट के लिए जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा। तो ये टॉप 5 ऐसे जोन है, अगर इसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपने सबसे अच्छा काम किया है क्योंकि इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी और कह सकते हैं जो आपका प्रीटी के बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ आएगा फॉर डीवी के लिए तो उसका भी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाला है। तो हम इसके आपको 5 रीज़न बताएंगे कि आखिर ये जो आपके टॉप 5 जोन है इनका कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगा फॉर पेट के लिए, और इसमें कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ कम जाएगा। तो पहला नंबर आपका आता है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी आपकी लगभग 1 लाख वैकेंसी है। देखिए हम टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो आपके जो ग्रुप डी है इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसी आई है ये देखिए आपका जो जनरल की वैकेंसी है, टोटल हम वैकेंसी सभी जो उनको लेके चल रहे हैं तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी ये है 42,355। और अगर हम एससी की बात करें तो एससी में इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 15,559। और उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में इसकी जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी 7,984। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो इसकी टोटल वैकेंसी ये है आपके 27,378। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी जो टोटल वैकेंसी ये है 10,381। उसके बाद अगर हम पूरी इन टोटल की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी ये है आपकी लगभग 1 लाख आपकी 3,769। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है 1 लाख, हम मान के चलते 1 लाख प्लस आपकी टोटल वैकेंसी है। और इसके बाद जो आपका कह सकते हैं 20,000 हम लेके चलते हैं तो 20,000 जो वैकेंसी रिजर्व होती हैं फॉर अप्रेंटिस के लिए, तो इतनी वैकेंसी आपकी अप्रेंटिस के लिए रिजर्व हो गई। तो 1,000 में अगर हम 20,000 माइनस कर दें तो आपके बचे 80,000। तो लगभग 80,000 जो वैकेंसी है ये आपकी सबसे ज़्यादा इसमें आपकी वैकेंसी है। और सेकंड आपका जो सेकंड रीज़न है ये आता है परसीट कंपटीशन। तो ये जो आपके 5 जोन है इसमें जो परसीट कंपटीशन है ये आपका काफ़ी कम है क्योंकि टॉप 5 जोन है और टॉप 5 में आपका परसीट कंपटीशन किसी में आपका 97 है, 94 है और 101 है, उसके बाद आपका 94 है, फिर आपका है 92। तो इतना ही परसीट कंपटीशन है। और उसके बाद अगर हम ये बात करें कि इसका जो प्रीवियस ईयर का अटेंडेंस था और तो प्रीवियस से नहीं, ये आपका परसीट अटेंडेंस की बात करें तो परसीट अटेंडेंस की, या फिर हम इस बात करें कि फाइनली जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका जो कंपटीशन था ये आपका 55 से 50-55 परसेंटेज तक आपका अटेंडेंस गया था। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें 2018 और 2019 तो इसका भी हम कंपेयर करेंगे तो आपका 2018 में इसका कितना कट ऑफ गया था फॉर डीवी के लिए, और कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ इसका गया था। और उसके बाद 2019 में आपका कितना जा सकता है और उसके बाद कितना नॉर्मलाइजेशन होगा और जो कैंडिडेट है उनका कितना रो मार्क्स बनना है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो रिपीटेड सेम कैंडिडेट है यानी कि कह सकते हैं जिन्होंने 2018 में भी एग्ज़ाम दिया वही स्टूडेंट, क्योंकि उनका सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ था और उसके बाद उनका कॉल लेटर भी नहीं आया तो उनको लगा कि पता नहीं कब तक आएगा, तो इसलिए जो वैकेंसी 2019 में निकली थी उन्होंने उसमें भी अप्लाई किया और उसका भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो इसलिए रिपीटेड जो ज़्यादातर कैंडिडेट है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एनटीपीसी में भी दिया और ग्रुप डी में भी दिया, तो इसलिए रिपीटेड कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं और ये भी आपका 5वां रीज़न सबसे बड़ा है। और आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था 2018 में ये आपका काफ़ी हाई था, लेकिन उसके बाद आपका 3 इयर्स बाद
एक तो आपका 2018 में आपकी वैकेंसी आई, उसके बाद एग्ज़ाम भी हो गया 6 मंथ बाद, फिर उसके बाद 2019 में आपकी वैकेंसी आई और डिले होते-होते आपका एग्ज़ाम हुआ 2019 में। तो उस हिसाब से 3 इयर्स हो गए और 3 इयर्स में आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी हाई होता चला गया, क्योंकि 2018 में भी हाई था और 2019 के बाद भी हाई होता गया। तो ये भी एक रीज़न है कि एग्ज़ाम का लेवल हाई हुआ, तो कैंडिडेट जो थे उन्होंने एग्ज़ाम को ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन उनके ज़्यादा डीप थे और टाइम टेकिंग वाले थे। तो इस वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट है तो उनका रो मार्क्स काफ़ी कम बनना है, जो ये टॉप 5 आपके ज़ोन है। तो इस हिसाब से अगर रो मार्क्स कम बनना है और कैंडिडेट के ज़्यादा ही रो मार्क्स है ही नहीं, तो आखिर आपका फाइनल कट ऑफ फॉर पेट के लिए ज़्यादा कैसे जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इन आपका ज़ोन का, जो आपके टॉप 5 ज़ोन है इनका कट ऑफ कम जाने का। सबसे पहले देखिए हमारा ज़ोन आता है जो आपका, ये आता है आपका WR मुंबई ज़ोन, यानी कि 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई तो इसका नाम दिया गया था अहमदाबाद, लेकिन बाद में अभी 2019 की जो वैकेंसी आई तो इसका नाम आपको दिया गया WR मुंबई ज़ोन। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये है आपकी 10,734 और अप्लाई फॉर्म की बात करें यानी कि रजिस्ट्रेशन की तो ये है आपकी 9,92,980 और इसकी पर सीट कंपटीशन की बात करें तो सबसे इसमें जो कह सकते हैं वैकेंसी भी ज़्यादा थी और उसके हिसाब से जो अप्लाई फॉर्म थे ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद जैसे एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद आपका जो कह सकते हैं एडमिट कार्ड आया और कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद जो पर सीट कंपटीशन आपका फाइनली बना वो आपका बन गया 92। तो ये आपका जो पर सीट कंपटीशन है ये आपका सबसे ज़्यादा कम हो गया WR मुंबई ज़ोन में, और इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ 1 में। तो इस हिसाब से और प्रीवियस ईयर अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो इसकी वैकेंसी थी ये थी आपकी 4,625 और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म था इसका 12.5 लाख, इसमें प्लस भी है थोड़ा, और उसके बाद इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 225। तो इस हिसाब से आपकी 2018 की जो वैकेंसी थी ये 2019 की वैकेंसी से लगभग काफ़ी कम थी। अप्लाई फॉर्म आपके ज़्यादा थे, पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा था और एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी हाई था। लेकिन इस बार जैसा एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन ये भी कम हो गया, अप्लाई फॉर्म थे और ज़्यादातर कैंडिडेट तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया और उसके बाद आपका वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वैकेंसी ज़्यादा है और रो मार्क्स काफ़ी कम आ रहा है, तो इसलिए आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाने वाला है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आखिर इतना जो इसका कट ऑफ था आपका अहमदाबाद जोन का WR मुंबई जोन, तो इसका आपका कट ऑफ कितना गया था, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो इसमें जनरल का आपका गया था 71.86 और OBC की बात करें तो OBC में आपका गया था 66.77 और SC की बात करें तो SC में आपका गया था 60.85 और अगर हम ST की बात करें तो ST में आपका गया था 57.85। तो ये आपका लगभग गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। कैंडिडेट इतने ज़्यादा थे, लगभग 12.5 लाख, पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपका जो फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपका गया था 71+। तो इतना भी कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं गया था क्योंकि एग्ज़ाम लेवल का जो कॉम्पिटिशन था वो काफ़ी हाई था। इसके बाद हम बात करते हैं, देखा आपका इसमें जो आपका WR मुंबई जोन है इसमें आखिर जो कैंडिडेट है इनका रो मार्क्स कितना बनना है, तो ये भी हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का कट ऑफ बना रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स कितना बनना है, तो उस हिसाब से आपका फॉर पेड के लिए कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो इसमें देखिए जो हमने एग्जिट पोल लगाया तो ये आपका रर्सी ग्रुप डी WR मुंबई जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो ये आपका हो गया। तो देखिए इसमें जो हमने लगाया आपका 45 से 50 तक, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला, ये मिला आपका 42%। इसके बाद 50 से 55 के बीच आपका मिला 15% और उसके बाद 50 से 56 आपका 55 से 60 के बीच मिला आपका 14% और 60 से 65 के मिला हमें 11% और 65 से 70 के बीच मिला हमें 18%। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो रो मार्क्स हैं और WR मुंबई जोन में, तो इसका सबसे ज़्यादा जो रो मार्क्स बनना है ये आपका बनना है 45 से 50 और इसका परसेंटेज आपका 42% है। इसमें अगर देखिए रो मार्क्स जो है वो और भी कैंडिडेट है उनका ज़्यादा बनना है, तो जैसा कमेंट भी हमें आया कि काफ़ी कैंडिडेट है उनका 75+ भी है,
65 प्लस भी है और 85 प्लस भी है, तो इतना भी है। लेकिन अगर 10-5 बच्चे हैं और मान लीजिए आपके 15-20 भी कैंडिडेट हैं, उसके बाद भी अगर इतना ज़्यादा रो मार्क्स बनना है तो उससे आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि रो मार्क्स वहाँ सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ का डिसाइड करेगा जितना सबसे ज़्यादा रो मार्क्स बनना है। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट उनका 45 से 50 के बीच ही बनना है। तो इसमें हम अगर देखिए आपका एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो अगर आपका जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में आपका बनना है 55 से 57, यानी कि 55 से 57 तक अगर आपके जनरल कैटेगरी है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। अगर आपका -2 कम हो रहा है तो फिर भी आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 53 से 55 तक तो आप ओबीसी कैटेगरी बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 51 से 53 भी, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में आपका बनना है अगर 48 से 50 तक तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 46 से 48 तो भी आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इस जोन का जो कट ऑफ है यह आपका 55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। और अगर जाएगा भी तो आपका 58 तक भी हो सकता है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि अदर कैंडिडेट भी इसमें जो थोड़े ऊपर वाले हैं और जो इससे थोड़े नीचे वाले हैं वो सब इसमें एडजस्ट कर ले। तो अगर आपका इतना रो मार्क्स भी बनना हो, -2 या -3 भी नंबर कम हो रहा है, तो फिर भी आप पेट की तैयारी इस जोन वाले में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा सेकंड जोन आता है आपका SWR हुबली जोन। ये आपका एग्ज़ाम का जो फेज़ है ये आपका फेज़ 5 में हुआ था। और रो मार्क्स का जो सबसे बड़ा सर्वर है ये आपका हुबली जोन ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम इन्हीं में दिया गया। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसमें जो रो मार्क्स है ये सबसे अच्छा जाने वाला है। और इसकी जो फाइनल फॉर पेट के लिए है ये भी आपका कम जाएगा, और इसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा वो भी कम जाएगा। तो इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी थी 7167। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म था आपका 6,73,828। और पर सीट कॉम्पिटिशन यानी कि एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो उनकी संख्या के हिसाब से जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बना ये आपका काफ़ी कम हो गया। यह हो गया आपका 94। अगर हम 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में से जो इसकी वैकेंसी थी ये आपकी थी 2293। अप्लाई फॉर्म वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका 4 गुना आया, यानी कि आपका लगभग 8 लाख वैकेंसी हो गई। इसके बाद जो पर सीट कॉम्पिटिशन बना ये बना आपका 340। तो इसमें देखिए आपका वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा आई है 2019 में। अप्लाई फॉर्म उससे भी कम आए हैं 2018 के अकॉर्डिंग। और पर सीट कॉम्पिटिशन तो आपका लगभग बहुत ही ज़्यादा कम हो गया 2019 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और 2018 में आपका देखिए पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा थे, वैकेंसी उतनी नहीं थी, लेकिन जो अप्लाई फॉर्म थे ये आपके काफ़ी ज़्यादा आए थे। प्रीवियस ईयर 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो हुबली जोन था इसका नाम आया था आपका बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन में जो आपका कट ऑफ गया था देखिए ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ है, फिर भी इसमें जो जनरल का आपका कट ऑफ गया था ये गया था 62 प्लस। तो अगर हम इसकी देखिए कट ऑफ की बात करें तो इसमें जनरल में आपका गया 62.01। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका गया था 56.60। एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 49.65। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 48.78। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें फाइनल आपकी फॉर पेट की तो ये तो और भी कम जाने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी इतनी नहीं थी, उसके बाद भी एग्ज़ाम का लेवल भी हाई हुआ था और उसके बाद भी अटेंडेंस जो थी ये आपकी ज़्यादा थी। लेकिन 2019 में जो इस जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कम जाने वाला है, सबसे ज़्यादा आपका हुबली जोन में ही कम जाने वाला है। और देखिए हम अगर एग्ज़िट पोल की बात करें तो एग्ज़िट पोल में जो कैंडिडेट है अगर हम 50 से 55 के बीच की बात करें तो इसका जो हमें रिस्पांस मिला ये मिला हमें 49% है। 50 से 50 आपका 60 की बात करें तो ये मिला हमें 16%। और 65 से आपका 60 से 65 के बीच बात करें तो ये इसका रिस्पांस मिला हमें 13%। और 65 से 70 के बीच बात करें तो इसका मिला हमें 8%। और 70 से 75 के बीच बात करें तो हमें मिला 14%। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें रो मार्क्स बनना है कैंडिडेट का तो ये बनना आपका 50 से 55 में। और इसका सबसे ज़्यादा रिस्पांस हमें अदर जोन के से भी ज़्यादा मिला, यानी कि 49%। लगभग आधे जो कैंडिडेट है उनका इतना ही रो मार्क्स इस जोन में बनना है।
देखिए, अगर हम इसकी फॉरपैट की बात करें तो फॉरपैट में जो अगर आपका हुबली ज़ोन है और आपको लगता है कि हमारा इतना रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 54 से 56 भी बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 52 से 54 के बीच भी बनना है, तो आप जो ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आपका रो मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 51 से 53 के बीच भी बनना है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका 48 से 50 के बीच भी बनना है, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हो। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 45 से 47 के बीच भी, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हो। और इसमें भी अगर आपका -2 नंबर या -3 नंबर भी कम हो रहा है, तो आप बिल्कुल आप हुबली ज़ोन में बिल्कुल सेफ़ है। और फॉरपैट की आप तैयारी कर सकते हैं और फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रो मार्क्स भी अगर 5-6 नंबर कम हो रहा है, तो वो आपका बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नंबर के बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा, उसके में आपको नंबर बहुत ज़्यादा दे दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका रो मार्क्स कम बनना है, फिर भी आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो तीसरा आता है जोन, ये आपका टॉप 5 जोन चल रहा है। तो तीसरा जोन हमारा आता है SCR सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद अगर आपका जोन है, तो इसमें वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी है टोटल ये है आपकी 9328। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म आपका लगभग आया 9,49,756। और परसीट कॉम्पिटिशन की बात करें, अप्लाई जो आपका अटेंडेंस हुआ, अटेंडेंस के बाद जो इसका परसीट कॉम्पिटिशन बना, ये बिना आपका 101। तो इसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर की देखें तो प्रीवियस ईयर में इसकी जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 6,523। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म जो इसका था ये लगभग आपका 14.5 लाख था। लेकिन इसके बाद भी जो इसका परसीट कॉम्पिटिशन बना, ये बना आपका 222। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि आपका 2018 में इतनी वैकेंसी भी नहीं थी, फिर भी अप्लाई फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आया। और 2019 में इसकी वैकेंसी जो है ये आपकी 9,000 है, यानी कि अप्लाई फॉर्म भी लगभग 9 लाख के बराबर आया। तो इस हिसाब से परसीट कंपटीशन आपका बन गया, मान के चलते हैं 100+। तो 100+ आपका परसीट कंपटीशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और 2018 के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका 222 ही बनना था। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फेज़ 1 में। देखिए, 2018 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में सिकंदराबाद जोन में जनरल कैटेगरी में आपका गया था 69.79। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका गया था 65.69। और एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 59.96। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 56.68। और जो आपका एक्स सर्विस मैन है CCA है, और इनका लगभग आपका सभी जोन में सेम ही गया है। वैकेंसी देखिए इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी आपका जो आपका फाइनल कट ऑफ आया था ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, तो फिर भी आपका देखिए 69 यानी कि 70+ भी आपका कट ऑफ नहीं गया था। तो अगर आपका सिकंदराबाद जोन है तो इस कैटेगरी इस जोन में आप कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है ये बहुत ही कम जाने वाला है। देखिए, अगर हम रो मार्क्स की बात करें तो 49 देखिए इसका जो आपका सिकंदराबाद जोन है, तो इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैंडिडेट हैं। और 69 आपका देखिए प्रीवियस ईयर में गया था, तो इस बार का कितना जा सकता है। तो कैंडिडेट ने आखिर ज़्यादातर कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स आखिर बन कितना रहा है। तो इसमें हमें जो रिस्पांस मिला ये मिला हमें 45 से 50 के बीच में, सबसे ज़्यादा इसका मिला हमें 43%। और 50 से 55 के बीच मिला हमें 15%। और 55 से 60 के बीच हमें मिला 14%। और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11%। और 65 से 70 के बीच मिला हमें 17%। तो ये आपका इतना भी रो मार्क्स है। और इस जोन में अगर आपका है तो इतना ही रो मार्क्स बनना है जितने भी ज़्यादातर कैंडिडेट हैं। और कुछ कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका ज़्यादा रो मार्क्स बनना है, लेकिन उनका नॉर्मलाइजेशन में कह सकते हैं कि 50 वाले का भी चांस हो सकता है, 55 वाले का नहीं भी हो सकता। ये सब कुछ जो आपका गेम चेंज कर देगा या आपका कर देगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा आपका ये नॉर्मलाइजेशन ही करेगा। तो अगर आपका 55 है तो भी आप सेफ़ हो, अगर आपका 50 भी प्लस है तो भी आप सेफ़ है, क्योंकि ये आपका पता चलेगा आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए, अगर हम फॉरपैट की बात करें तो इसमें अगर आपका सिकंदराबाद जोन है और सिकंदराबाद में अगर आपका रो मार्क्स 50
9 से अगर आपका 62 बनना है और इसमें भी अगर आपका -2 हो रहा है फिर भी आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इससे भी हमने 2-3 नंबर ज़्यादा ही लिया है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 56 से 58 के बीच बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 54 से 57 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका बनना है 51 से 53 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका रो मार्क्स 46 से 49 के बीच में बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इस जोन का कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाने वाला है। क्योंकि ये देखिए हमने जितना रो मार्क्स लिया है ये हमने प्रीवियस ईयर से 10% ही कम किया है, फिर भी इसमें और भी ज़्यादा कम होने के पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है मेरा इतना रो मार्क्स आ रहा है, मुझे पीटी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कर दीजिए। देखिए चौथे अगर हम नंबर की बात करें या कह सकते हैं आपका जो 4 आपका टॉप 5 में 4 आपका जो जोन आता है ये आपका आता है एसआर चेन्नई जोन। तो इसकी जो वैकेंसी है ये है आपकी 9579। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसका जो अप्लाई फॉर्म है लगभग 9 लाख है, यानी कि 9,04,592। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये है आपका 94। और 2018 की बात करें तो अप्लाई फॉर्म देखिए इसकी जो वैकेंसी ये आई थी आपकी 2,979, लेकिन इसका जो अप्लाई फॉर्म का था ये आपका लगभग 12 लाख हो गया था। इसके हिसाब से जो परसीट कंपटीशन बना था ये बना था आपका 402। और इसका एग्ज़ाम जो आपका फेज़ 3 में एग्ज़ाम हुआ था आपका चेन्नई जोन का। देखिए अगर हम 2018 की बात करें, प्रीवियस ईयर 2018 में जो इसका कट ऑफ दिया था ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ है, तो इसका जनरल कैटेगरी में आपका गया था 71.53। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका गया था 68.63। और एससी की बात करें तो एससी में इसका गया था 61.56। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 55.32। तो एक्स सर्विसमैन और सीसीए का लगभग सभी जोन में बराबर ही गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें देखिए एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में 45 से 50 के बीच हमें रिस्पांस मिला इसके 44%। और 50 से 55 के बीच मिला हमें 15%। और 55 से 16 के बीच मिला हमें 14%। और 60 से 65 के बीच हमें मिला 11%। उसके बाद 65 से 70 के बीच मिला हमें 17%। तो कह सकते हैं अगर आपका चेन्नई जोन है तो इतना रो मार्क्स आपका बन ही रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा 45 से 50 के बीच में बनना है, यानी कि 44% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 45 से 50 के बीच इनका रो मार्क्स चेन्नई जोन में बनना है। उसके बाद देखिए हम अगर बात करें फॉरपेट का, तो इसका कितना आखिर आपका कट ऑफ जा सकता है, रो मार्क्स जा सकता है। तो अगर आपका चेन्नई जोन है और आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल में आपका जाएगा 56 से 58। और उसके बाद ओबीसी आपकी कैटेगरी है और उसके बाद चेन्नई आपका जोन है तो आपका ओबीसी कैटेगरी में जाएगा 54 से आपका 56। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका चेन्नई जोन है तो ईडब्ल्यूएस में आपका जाएगा 52 से 55 भी आपका जा सकता है। और एससी की बात करें तो एससी में आपका अगर रो मार्क्स आपका 50 से 53 के बीच आ रहा है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो इसमें अगर आपका रो मार्क 48 से 50 प्लस भी बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं जाएगा। इसमें अगर आपका -3 भी कम हो रहा है तो आप चेन्नई जोन में बिल्कुल सेफ हो। और इससे ज़्यादा रो मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने वाला है इस जोन में। देखिए इसके बाद हमारा जो टॉप 5 जोन है, टॉप 5 में हमारा जो लास्ट जोन आता है यानी कि 5वें नंबर का जोन यह आता है आपका सीआर मुंबई जोन। और इसमें आपकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी जो थी ये थी आपकी 9,345। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म आपका 9,09,512, यानी कि लगभग 9 लाख आपका जो अप्लाई फॉर्म आया था। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो इसका जो पर सीट कंपटीशन है आपका एग्ज़ाम के बाद ये बनेगा आपका 97। तो इसके बाद आपका फॉरपेट के लिए आपको 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ये आपको सभी कुछ आपका नोटिफिकेशन में बताया गया था। 2018 प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी आई थी ये थी आपकी 4,625। और इसके बाद अप्लाई फॉर्म की बात करें तो आपका लगभग 12.5 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म आया था। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसमें पर सीट जो कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 225। और अगर हम सीआर मुंबई जोन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ 4 में।
प्रीवियस ईयर देखिए बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर में मुंबई जोन की, तो इसमें जो आपका ये कट ऑफ गया था, ये गया था आपका जनरल कैटेगरी में 67.96 और ओबीसी में आपका गया था 63.08, एससी में आपका गया था 58.88 और एसटी में आपका गया था 52.56। तो ये आपका मुंबई जोन में ये आपका कट ऑफ गया था और ये आपका 67 प्लस देखिए जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, इतने सारे कैंडिडेट थे और अप्लाई फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा, पर सीट कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा आया था और उस बार वैकेंसी भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी आपका कट ऑफ देखिए 50 आपका 67 प्लस ही गया था आपका। देखिए उसके बाद हम रो मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट ने जो जितना रो मार्क्स आ रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से, तो 45 से 50 के बीच इसमें हमें रिस्पांस मिला। ये मिला हमें 43% और 50 से 55 के बीच मिला हमें 15% और 55 से 60 के बीच मिला हमें 14% और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11% और 65 के और 70 से बीच मिला हमें 17%। तो सबसे ज़्यादा इस जोन में कह सकते हैं 45 से 50 के बीच सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है 43%, यानी कि ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रो मार्क्स 50 प्लस ही बनना है आपका सीआर मुंबई जोन में। ठीक है, अगर हम इसके रो मार्क्स की बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी आपका मुंबई जोन है, तो इसमें अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, अगर आपका रो मार्क्स 56 से 58 भी बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 52 से 54 तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 50 से 52 यानी कि 50 से 52 बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में आपका बनना है 48 से 52 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 46 से आपका 48 तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और इसमें भी अगर आपका -3 नंबर हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो और आप अपने पीटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगर किसी के भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा भी बढ़ गया, मान लीजिए आपके 25 भी बढ़ गए, तो आपका फाइनल कह सकते हैं बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी आपका रो मार्क्स बनना है उसको छोड़ के अपना पीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और रेलवे के हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि पर डे आपका कोई ना कोई नोटिस आ ही जाता है, कोई ना कोई रेलवे अपना कह सकते हैं रिजल्ट निकाल ही रहा है, तो उस हिसाब से। और उसके बाद ये आपके जो टॉप 5 जोन है, टॉप 5 में अगर आपकी इसकी पूरी डिटेल देखनी तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने एक एक जोन की अलग अलग इसका एक एक वीडियो बना है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और पूरी डिटेल आपको एक एक जोन की मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस जोन में आपका कितना रो मार्क्स बनना है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा।